वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड वर्सेस फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी, अलोंग विद दैट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड वर्सेस लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। मैंने क्या किया है कि मैंने वही एग्जांपल कंटिन्यू किया है जो कि लास्ट आपके वीडियोस में मैंने बताया था। आपके लिए लगे तो मैं इसको थोड़ा अभी के लिए मॉडिफाई कर देता हूँ कि मैंने यहाँ से आउटर कीवर्ड निकाल दिया, कीवर्ड की इनर कीवर्ड निकाल दिया और नॉर्मल मैंने ड्यू रखा है। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर क्लास है, उसके अंदर इनर क्लास और उसके अंदर ये चार इनर क्लास के अंदर अलग अलग ड्यूज। तो लेट्स टारगेट विथ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। मैं क्या करता हूँ, एक फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड के लिए मैं एक पेरेंट एलिमेंट ले लेता हूँ। पेरेंट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर मैं कौन सा क्लास के जरिए टारगेट करूंगा, पेरेंट को पहले इसके जरिए डॉट, और मैंने ये टारगेट कर लिया। राइट, मैंने पेरेंट एलिमेंट को टारगेट करने के बाद मेरी अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा, वो है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। राइट, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ लगे तो आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। राइट, अब इस मेथड का या इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये पहले बताता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, जैसे कि नाम में ही इसका सजेस्ट आपको कर रहा है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट एलिमेंट, ये ऐसा फर्स्ट एलिमेंट हमें फाइंड करो जो कि चाइल्ड है। राइट, तो मेरे आउटर ड्यू में सबसे पहला एक एलिमेंट कौन सा है। मैं नोड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था। नोड बहुत सारी तरीके के हो सकते हैं, टेक्स्ट नोड हो सकता है, एचटीएमएल नोड हो सकता है, कमेंट नोड हो सकता है। मैं यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। आउटर क्लास के अंदर सबसे पहला एचटीएमएल एलिमेंट कौन सा होता है, तो एचटीएमएल एलिमेंट इनर क्लास का ड्यू है। राइट, यही है। तो मैं अगर इसको कंसोल लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं पेरेंट एलिमेंट डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो देखो मैंने जैसे सेव किया तो इसने क्या दिया, इसने दिया आपका इनर क्लास का ड्यू। राइट, इसने क्या प्रिंट किया, इसने जो ड्यू अंदर वाला है, इनर क्लास जिसके ऊपर क्लास लगा है इनर क्लास, उसको दिखाया। राइट, तो ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा, ये ऑलवेज रिटर्न इट, इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और पेरेंट एलिमेंट। एलिमेंट बात कर रहा हूँ मैं, वापस कह रहा हूँ ये नोड नहीं है। इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट, वॉट एवर द एलिमेंट इट फाउंड्स एज अ फर्स्ट चाइल्ड, इट रिटर्न्स दैट एलिमेंट। राइट, दूसरा इसी की तरह अगर मैं बताऊं तो दूसरी मेथड मेरे पास है, डॉट लास्ट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। तब ये मेरे आउटर क्लास में यही फर्स्ट है और यही लास्ट एलिमेंट है। राइट, मैं फिलहाल आपको यही एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग और पेरेंट एलिमेंट में वही अगर मैंने मेथड कॉल की, कौन सी प्रॉपर्टी कॉल की मैंने, मेथड मतलब प्रॉपर्टी कॉल की, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो ये देखो वही ड्यू को वो रिटर्न कर रहा है। राइट, अब मैं अगर दिखाऊं कि मैं यहाँ पर एक पी टैग डाल देता हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, अब क्या हो जाएगा, इस दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। क्यों, आउटर क्लास का फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड ड्यू है, राइट, जो कि वो रिटर्न कर रहा है। बट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड अगर देखा जाए तो इस क्लास, ये पूरे ड्यू का लास्ट एलिमेंट चाइल्ड कौन सा है, तो पैराग्राफ टैग है, तो इसीलिए उसको वो रिटर्न कर रहा है लास्ट एलिमेंट चाइल्ड के तौर पे। समझ पा रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का मतलब है जो सबसे पहला एचटीएमएल एलिमेंट उसको एज अ चाइल्ड मिलेगा टारगेटेड एलिमेंट के अंदर, उसको वो रिटर्न करेगा। टारगेटेड एलिमेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये चाइल्ड है। सेम अगर वो लास्ट एलिमेंट है तो वो इसके लिए हम यूज करेंगे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो अभी डिफरेंस क्या है कि सपोज मैंने यही दो मेथड के अलावा मेरे पास और मेथड्स हैं। राइट, जैसे तीसरी मेथड मैंने अभी तीसरी प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई कि फर्स्ट चाइल्ड, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे होता है, तो मैं कंसोल लॉक करूंगा और फर्स्ट चाइल्ड लिखूंगा। ये क्या करता है, ये हमेशा रिटर्न करेगा, एक सेकेंड यहाँ पे लिखता हूँ, इट रिटर्न द फर्स्ट चाइल्ड नोड ऑफ टारगेटेड टारगेटेड एलिमेंट।
राइट। टारगेटेड एलिमेंट का सबसे पहला चाइल्ड नोड, नोड की बात कर रहा हूँ। नोड का मतलब आपको पता है, नोड का मतलब कौन से हो सकते हैं। नोड का मतलब क्या है, दैट इज नोड मीन्स टेक्स्ट नोड, राइट, कमेंट नोड, या फिर आपका एलिमेंट। एलिमेंट भी एक तरीके का नोड होता है, राइट। तो ये तीन तरीके के नोड्स को डिफाइन कर सकता है, बट ये सबसे पहला जो मिलेगा उसी को रिटर्न करेगा। जैसे आउटर क्लास के अंदर आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे एंटर करने के बाद नया डिव चालू हुआ, तो सबसे पहले चाइल्ड कौन मिलेगा, एंटर मिलेगा या फिर डिव मिलेगा। तो ये हमेशा एंटर मिला है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो डेटा क्या है, यहाँ पे बैकस्लैश एन है, मतलब इसके अंदर सबसे पहला उसको फर्स्ट चाइल्ड जो मिला है, चाइल्ड और एलिमेंट चाइल्ड, इसमें डिफरेंस है। देखो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड इटसेल्फ डिनोट्स ये एलिमेंट रिटर्न करेगा। फर्स्ट चाइल्ड ऑलवेज रिटर्न्स अ नोड, whatever the element whatever the node comes first as a child, उसको वो रिटर्न करेगा। इसीलिए हमें बैकस्लैश एन दिख रहा है, इसीलिए ये हमें यहाँ पे मतलब एंटर के प्रेस किए तो इसके लिए हमें टेक्स्ट नोड मिल रहा है। यही चीज अगर मैं, देखो आप मुझे बताओ कि लास्ट चाइल्ड में क्या आएगा फिर, कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या आएगा, सेम पी टैग के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस किया है, तो ये आपका लास्ट नोड कहलाएगा इस पेरेंट आउटर क्लास का। इसीलिए आपको क्या मिल रहा है, टेक्स्ट नोड। अब आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे ये चीज बैकस्लैश नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसको मैं एक ही लाइन के अंदर इसको लेके आऊंगा विदाउट स्पेस। हाँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ से स्पेस हटा दिया और यही कंटिन्यूटी में मैंने रखा है। अब देखना, ये मैंने सारे स्पेसेस हटा दिए और सेव किया, राइट। इसको मैं एक्सपांड अगर करूँ ना तो देखो यहाँ पे मैं वापस इसको, हाँ, ये इनर क्लास का डिव है, ये डिव विदाउट एंटर की प्रेस किए हुए चालू किया है और उसी को खत्म करने के बाद वापस पी टैग भी लिया है, उसी पी टैग के बाद कंटिन्यू आउटर वाला डिव को मैंने कंप्लीट किया है। अब देखना इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा। डिफरेंस हो गया, कैसे डिफरेंस हो गया, आपका फर्स्ट एलिमेंट, राइट, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या देगा, डेफिनेटली ये एक तो ड्यू देने वाला है क्योंकि ये हमेशा एलिमेंट रिटर्न करता है। आ गया लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, पैराग्राफ देगा, बराबर ये भी है। डिफरेंस कहाँ पे हुआ, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड में आपका नोड रिटर्न होता है। अब नोड है क्या इसमें, एंटर की प्रेस है क्या, नहीं, इसके बाद सीधा क्या है, आपका क्लास ड्यू चल हो रहा है जिसके ऊपर क्लास लगा है। तो इसीलिए देखो ये इसने क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया वही जो आउटपुट एज अ फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई एंटर की प्रेस है या फिर कोई कमेंट मौजूद है। तो ये तुरंत कंटिन्यूटी में दूसरा आने वाला नोड क्या ट्रीट करेगा, एक एचटीएमएल एलिमेंट, राइट। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, एक एचटीएमएल एलिमेंट एज अ कंटिन्यूटी में दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये उसको रिटर्न करेगा। समझ पा रहे हो डिफरेंस, बहुत ही ईजी है। और सेम वे अगर लास्ट चाइल्ड अगर देखोगे तो लास्ट चाइल्ड ये कंप्लीट होने से पहले लास्ट चाइल्ड कौन सा है, तो पी टैग है, इसलिए पी मिला है। अब आपके सामने जस्ट इसी को एक कंटिन्यूटी में एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये नहीं है मेरे पास सपोज, और मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है नॉर्मल पी टैग, राइट, हेलो, और इसके अंदर लिखा है मैंने स्पैन टैग, राइट, और यहाँ पे लिख दिया बाय। अब मुझे बताओ इस पी टैग के ऊपर मैं सपोज यही क्लास अप्लाई करता हूँ आपके जस्ट समझने के लिए, मैं क्योंकि टारगेटेड एलिमेंट होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे टैग के जरिए ना करते हुए नॉर्मल क्लास के जरिए इसको टारगेट कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर ऐसे क्यों आया। सबसे पहले मैंने टारगेट किया आपके पी टैग को, और मैंने देखो कोई भी स्पेस नहीं दी है इन बिटवीन, कंटिन्यूटी में पूरा पैराग्राफ टैग दिखाई दे रहा है आपको, राइट। ये देखो मैं आपके समझने के लिए दिखा देता हूँ, पूरा एक ही लाइन में लिखा है सारा। ओके, तो ये फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या रिटर्न करेगा, पी टैग के अंदर जो आने वाला फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या है, स्पैन, करेक्ट, स्पैन रिटर्न कर रहा है, कौन सा, बाय वाला। लास्ट भी वही है, पी टैग कंप्लीट होने से पहले कौन सा एलिमेंट है, तो मेरे पास स्पैन है। बट जब ये फर्स्ट चाइल्ड की बात करूँ तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए क्या है, ये मेरे पास टेक्स्ट है, राइट, मतलब एक टेक्स्ट नोड रिटर्न कर रहा है, राइट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट नोड रिटर्न कर रहा है और जिसमें डेटा क्या है, हेलो, राइट। तो ये डिफरेंस आपको इजीली समझ में आ गया, राइट। इसने क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया टेक्स्ट नोड। अब अगर मैं वही चीज लास्ट चाइल्ड के लिए डिफाइन करूँ तो लास्ट चाइल्ड में क्या रिटर्न कर रहा है, लास्ट चाइल्ड में इस पी टैग का चाइल्ड, ये कंटिन्यूटी में स्पैन ही है अभी भी,
अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे डाल दूँ कुछ डेटा की सपोज हाउ स्पेस आर स्पेस यू, ये क्या रिटर्न करेगा? ये भी टेक्स्ट नोड रिटर्न कर रहा है, राइट? इसने क्या रिटर्न किया? हाउ आर यू टेक्स्ट, इसका लास्ट चाइल्ड। इसने ये स्पैन रिटर्न किया क्या? नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट होने से पहले लास्ट चाइल्ड के तौर पे क्या है इसके पास? हाउ आर यू। बट यही अगर मैं लास्ट एलिमेंट चाइल्ड की बात करूँ, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड हमेशा एलिमेंट होता है ना कि टेक्स्ट नोड, तो ये हमेशा स्पैन को ही देगा, राइट? तो ये था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड वर्सेस फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड वर्सेस लास्ट चाइल्ड। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो पे कुछ भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे सवालों के आंसर वहाँ पे मैं दे सकूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।